एनसीबी को लेकर प्रभाकर सैल नाम के व्यक्ति ने खुलासे किए। कहा कि 25 करोड़ का मामला है, 18 करोड़ में सेटल हुआ, 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने थे और 50 लाख तो ले भी लिए थे। अब तक प्रभाकर सैल ने कई सारे मीडिया में इंटरव्यू दिए। इसी बीच अब प्रभाकर सैल, जिसका कहना है कि वो कि किरण गोसावी का बॉडीगार्ड था और किरण गोसावी के साथ काम कर रहा था, वही किरण गोसावी सामने आया है और उसने बताया है कि उस दिन रेड पर क्या हुआ था। आर्यन के साथ उसकी बात करने की जो वीडियो सामने आई है, जिसमें आर्यन बोल रहा होता है और किरण गोसावी ने फोन पकड़ा होता है, वो क्या बात हो रही होती है, किससे बात हो रही होती है और साथ ही समीर वानखेड़े से किरण गोसावी के कैसे रिश्ते हैं, उस पर किरण गोसावी ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान खुलकर बात की। किरण गोसावी ने कहा, मैं 6 अक्टूबर तक मुंबई में था, मुझे जबरदस्ती फोन बंद करना पड़ा क्योंकि मुझे धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे। समीर वानखेड़े को मैं जानता भी नहीं हूं, ना ही मैं उनसे आज तक मिला हूं। समीर वानखेड़े को मैंने सिर्फ टीवी पर ही देखा है। मैं एनसीबी की पिछली किसी भी रेड या कार्रवाई का हिस्सा नहीं बना। जहां तक बात है पंचनामा साइन करने की, तो मैंने सारी बातें पढ़ने के बाद ही पंचनामे को साइन किया है। इसके बाद किरण गोसावी कहते हैं कि आर्यन खान ने मुझसे अपनी मैनेजर से बात करवाने को कहा था, क्योंकि उस टाइम आर्यन खान का फोन उसके पास नहीं था, इसलिए उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरे मम्मी पापा या मेरी मैनेजर से बात करवा दो। मैं प्रभाकर को जानता हूं, वो मेरे लिए काम करता था, लेकिन उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। 11 अक्टूबर के बाद से मैं प्रभाकर के टच में नहीं हूं। मेरे खिलाफ सिर्फ एक मामला है जो पुणे में चल रहा था, अभी उस मामले में फिर से मेरे खिलाफ सर्च वारंट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी मामला मेरे खिलाफ नहीं है। मुझे डर है, मेरी जान को खतरा है, इसीलिए मैं सबके सामने नहीं आ सकता। किरण गोसावी ने कहा कि आर्यन खान ने मुझे पूजा के नंबर दिए थे, मैंने कॉल किया लेकिन पूजा ने कॉल नहीं उठाया। तो कुछ इस तरीके से किरण गोसावी अब सामने आया है, मीडिया में बात कर रहा है, खुलासे कर रहा है और कह रहा है कि आर्यन ने फैमिली में किसी को कॉल करने के लिए कहा था, बस वही कुछ वो कर रहे थे आर्यन के कहने पर। किरण गोसावी ने यह भी कहा कि जल्द ही हो सकता है वो खुद को सरेंडर कर ले, लेकिन उन्हें अपने जान को लेकर एक सेफ्टी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की धमकियां उन्हें मिल रही है उससे वो डरे हुए हैं और इसीलिए वो अंडरग्राउंड है। आपको बता दें, आर्यन ड्रग्स केस में ये एक नया मामला आ गया है। एनसीबी के ऊपर ही सवाल खड़े हो गए हैं, एनसीबी की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए हैं, समीर वानखेड़े पर इंक्वायरी बैठ चुकी है।